बहुत बहुत स्वागत है आपका मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमारे डॉक्टर साहब आ गए हैं और शो हम शुरू करेंगे, लेकिन सभी से गुजारिश है कि प्लीज इस वाली वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव भी इनकी कहानी सुन पाएंगे उससे, तो लाइक करना ना भूलें। बाकी कोई अगर सवाल वगैरह भी है तो वो भी सुपर चैट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और जैसे कि मुजम्मिल साहब आपको पता होगा, एक छोटा सा एक लाइव टेस्ट होता है हमारे यहाँ, जो हमारे मोमिन भाई जी सुनते जी हैं उनकी तसल्ली के लिए। तो जो भी जी जी। सूरा वगैरह आपको याद हो आप सुना दें। हाँ, कौन सी सुनाई दे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और मैं सभी को बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये याद करके आ जाएं, और ये इतना आसान है यहाँ पर इंटरव्यू होना, इतना आसान नहीं होता। पहले ही बैकग्राउंड पे एक चेक हमारा पहले ही हो जाता है। हमारे जो अजीम भाई हैं ना, वो टेस्ट ले लेते हैं पहले ही तगड़ा वाला। उसके बाद यहाँ पर तो सिर्फ वो इसलिए है कि आपको पता चले कि हाँ, अगर बंदा पढ़ रहा है तो उस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, वो ऐसा नहीं है कि रिलेटेड नहीं है। बाकी एक टेस्ट हम बहुत अच्छा पहले ही ले लेते हैं, जिसमें हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि अगला बंदा सच में इस्लामिक बैकग्राउंड से है या नहीं है। बहुत सारे सवालों को जवाब देना पड़ता है उसमें। खैर, वो हमारा अपना तरीका होता है पता लगाने का, तो वो हम पता लगा लेते हैं। तो और बाकी जो लोग भी हम अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें, तो वो प्लीज आप लोग आगे आएं और शेयर करें। खासकर फीमेल्स आगे आएं जरूर। तो मुजम्मिल साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी स्टोरी शेयर करें और थोड़ा जगह वगैरह का नाम, लोगों के नाम वो जरा छुपा लें अपनी स्टोरी में, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है उस पर किसी तरह की कोई रिस्क ना रहे। जी जी। ठीक, बताएं। ठीक है। अच्छा, तो मेरा ताल्लुक ना बेसिकली एक बरेलवी फैमिली से था, पाकिस्तान से। तो मैं इधर पाकिस्तान में ही बड़ा बड़ा हूँ। तो आप कह सकते हैं कि बैकग्राउंड में हम ना एक तरह से कट्टर बरेलवी थे। कट्टर। तो हाँ हाँ, कह सकते हैं कि मेरे फादर जो है, ये हर महीने की 11वीं तारीख को देख देते हैं, एक गरीबों में बांटते हैं। इसके अलावा मैंने कोई जिंदगी में मैंने कोई 3 आज मिलाद, 12 रबी अव्वल का मिलाद होता अभी कल गुजरा है। तो मैंने जिंदगी में कोई 3 पूरे मिलाद किए हैं। उसके अलावा मैं कोई कोई पूरी 2 तरावियां, मैंने कोई 30 की 30 तरावियां मैंने पूरा महीना, 20 की 20 जो होती है, मतलब 20 रखते होती है ना, 20 की 20 रखते हैं, पूरा महीना मैंने पढ़ी हुई है, 2 रमजान पूरे। तो कह सकते हैं कि एक तरफ से ना फुल कट्टर बरेलवी बैकग्राउंड ही था। तो अर्ली ऑन मेरा ना बेसिकली कह सकते हैं कि क्वेश्चनिंग नेचर थी। तो जो भी बात होती थी तो मैं क्वेश्चन करता था। कोई भी बात जो होगी मैं उस पर क्वेश्चन करूंगा, और उसका आंसर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं किसी और से करूंगा, तो उससे भी नहीं मिलेगा, तीसरे बंदे से करूंगा। तो एट द एंड मेरा टारगेट ये होता कि मुझे उसका आंसर मिले। तो ब्रेलियत पर आपको मतलब ऑडियंस को पता होगा, मुसलमानों को पता होगा कि अच्छे खासे मतलब आर्गुमेंट हो, मतलब उनके अगेंस्ट जाते हैं। तो मेरा कोई इंटरेक्शन हो गया उसके अगेंस्ट, मतलब कोई कह सकते हैं कि मेरा मतलब क्वेश्चन आ गया ब्रेलियत पर। तो उस पर मैंने डिग इन किया, तो कह सकते हैं कि मैं निकल गया था ब्रेलियत से और मैं चला गया था अहले हदीस वाली साइड। कुछ टाइम कह लें अच्छा। कि साल। हम्म। तो कह सकते हैं कि आप हाँ, उसके बाद कुछ टाइम में अहले हदीस रहा। उसके बाद कोविड का टाइम आ गया। तो कोविड के टाइम तक ना मैं अभी एमबीबीएस में था, मतलब एमबीबीएस कर रहा था। तो उसके बाद अच्छा खासा टाइम होता है कोविड के टाइम पर, अच्छी खासी मतलब छुट्टियां होती हैं। आपको पता होगा कि सही दबाव की छुट्टियां हुई थी, कुछ 6-8 महीने। उसमें इतनी खास पढ़ाई भी कोई नहीं होती थी, और आपका पूरा दिन फ्री होता था। तो वो वैसे ही यूट्यूब वगैरह इधर उधर से ना एक बार मेरा कोई एक्स मुस्लिम्स के ना कोई चैनल से इंटरेक्शन हो गया।
तो अच्छा। अब क्वेश्चन इनके काफ़ी वैलिड लग रहे थे इनिशियली। तो अब उनके मैंने जवाब ढूँढने की कोशिश की, कोई लॉजिक ढूँढने की कोशिश की, तो इतने अच्छी मुझे लॉजिक नहीं मिल रही थी। हुँ। तो एक एक क्वेश्चन एक तरह से याद आप है कह सकते आपको? हैं कि ना। हुँ, हुँ। क्वेश्चन याद है आपको जो थे उस टाइम पे? जो आप ढूँढने क्वेश्चन की इनिशियली कोशिश जो कर थे रहे थे? मेरे सामने जो थे वो मोरालिटी वाले थे। लेकिन वो आप कह सकते हैं कि मैं अभी आप अपनी कहानी में आगे वो एक्सप्लेन करता हूँ कि वो मोरालिटी वाले क्वेश्चन हुँ, मेरे हुँ। खत्म कैसे हुए थे। हुँ, तो हुँ, हुँ। अच्छा ठीक। मेरा इस एक्स मुस्लिम्स के चैनल के थ्रू मतलब एक मेरा करने का मकसद बात करने का मकसद ये था कि मेरा एक्सपोज़र हुआ उस चीज़ से, क्योंकि आप पाकिस्तान में आपको इस तरह की किसी आपके एक कह सकते हैं तस्वीर का सिर्फ़ एक एक रुख दिखाया जाता है। आपको कभी भी तस्वीर का दूसरा रुख नज़र नहीं आता। क्योंकि आप 97% आपके मुसलमान हो, हर बंदा मुस्लिम हो, जो आपकी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी वो आपसे कंप्लीटली सेपरेट है, वो आपसे इंटरैक्ट नहीं करते। ये नहीं मतलब इंटरैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मतलब होते ही नहीं है इतने। उनका अलग अलग स्कूल होते हैं, अलग कॉलेजेस होते हैं, वो आपके साथ इतने रवाबित में नहीं होते। तो आप जब हमेशा एक ही कहानी सुनते रहते हैं, तो आपको दूसरी साइड की तस्वीर नज़र नहीं आती। तो मुझे उसके बाद कोई कह लेंगे कोविड के जब ये इंटरेक्शन हुआ एक्स मुस्लिम्स के चैनल के साथ, तो मुझे तस्वीर का दूसरा रुख नज़र आया एक, कि हर हर चीज़ का एक दूसरा रुख भी होता है ना। हुँ, उस रुख में मैंने जब डिग इन किया, तो ये मोरालिटी वाइज़ फिर क्वेश्चन आए। हुँ, तो हुँ, हुँ। शुरू में मुझे इतने कन्विंसिंग नहीं लग रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक मोरालिटी ऐसी चीज़ है कि आप जस्टिफाई करना चाहो तो आप किसी तरह भी जस्टिफाई कर लोगे। सही बात है। तो मैं कुछ टाइम क्या है ना आप कि मैं उलमा के सुनता रहा, ये डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हो गया, कोई कह लें कि जो अरब में हैं, क्या नाम है, मुफ्ती मेंक हो गया। इसके हुँ, अलावा एक और आलिम है, उनका नाम मुझे नहीं आता। वो आजकल सूफ़ी से ही हैं। तो उनके भी मैंने वीडियोज़ देख कर ना मोरालिटी पर मैंने किसी तरह ना कह लें कि हुँ, कह रही है ठीक है जी, अगर मतलब खुदा का ये ऑर्डर है, तो हो सकता है ऐसा ही हो। जो भी अब मोरालिटी अब मैं उसको आगे नहीं डिस्कस करना चाहता कि मोरालिटी किस सेंस में, वो आपको सारा पता है कि वो शादियाँ कह लें, बच्चे वो कह लें, हज़रत आयशा की एज कह लें, कंक्यूबाइन्स कह लें। इसके अलावा जो भी आप हुँ, देखना चाहें तो मेरे ज़हन में हर एक सवाल था, हर एक का मैंने एक तरफ से ना जवाब कर लिया। तो उसके बाद मेरी लाइफ़ बिज़ी हो गई, कोई साल, डेढ़ साल कह लें, 2 साल कह लें। पेपर-शेपर भी चल रहे थे और एमबीबीएस के वो इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कहेंगे हर वक़्त आप इस तरह के फ़ज़ूल नहीं कह सकते कि साइड साइड हसल पर साइड चीज़ों पर चलते रहें। तो आपका मेन पढ़ाई ज़्यादा वो होती है, तो उस पढ़ाई में थोड़ा बिज़ी हो गया। लेकिन हल्का-हल्का मैं साथ-साथ में ये एक्स मुस्लिम्स के चैनल हल्का-हल्का देखता रहता था और साथ-साथ उनके जवाब भी हल्का-हल्का देखता रहता था। तो हुँ, कोई 2 साल के बाद ना मेरे इंटरेक्शन हुआ, एक कह सकते हैं कि एक लॉजिकल, एक साइंटिफिक बातों से। पहले एक का कोई है, पहले शुरू में खाली मेरी मोरालिटी से इंटरेक्शन मतलब मोरालिटी मेरे सामने आई थी। तो हुँ, साइंटिफिक कोई एरर या साइंटिफिक मसाइल मेरे नज़र से गुज़रे ही नहीं थे। हुँ, तो जब साइंटिफिक मसाइल मेरे सामने से गुज़रे, तो अब उनका एक 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 कह सकते हैं, एक एजुकेटेड कह लो या जो भी कह लेंगे आप, एक पढ़ा-लिखा हुआ बंदा या एक एज़ अ डॉक्टर, आपके वो किसी सूरत वो आंसर जस्टिफाई नहीं हो रहे थे। हुँ, तो मैंने काफ़ी उनके सर्च करने की कोशिश की, मैंने अपने इधर दोस्तों से भी मैं ज़ाहिर बात पाकिस्तान में आप नहीं बता सकते थे शुरू में। अभी भी नहीं मतलब बता सकते, लेकिन अभी मैं मतलब पाकिस्तान से बाहर आ गया हूँ, यूके में मेरा हो गया था, प्लैब हो गया था, तो मैं अभी यूके में होता हूँ। हुँ, तो हुँ, पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त एमबीबीएस कर रहे थे, मैं उनसे ये सवाल करता था कि ये लिखा हुआ है कुरान में, मुझे मुझे ये गुमराह कर रहा है, मुझे ये एथियज़्म की तरफ लेके जा रहा है, तो मेरी मदद करो और मुझे इनके जवाब दो। तो कभी किसी ने आज तक किसी बात का जवाब नहीं दे पाया। तो इससे बचने के लिए कि मैं गुमराही से बचूँ, और गुमराही मतलब आप गुमराही एक मुसलमान की सोच से देखें ना, तो वो आपको गुमराही नज़र आ रही होती है। तो गुमराही से हुँ, बचूँ, तो इसके लिए मैंने मतलब काफ़ी कुछ कोशिश की। एक मेरा वो सही ना मतलब एक जो हमारा अमीर होता है, एक जब हॉस्टल में आप रहते हैं ना, तो हॉस्टल में
जो तबलीगी जमात होती है पाकिस्तान में, उसका अमीर होता है। तो अमीर मेरा इधर साथ दोस्त था, तो उसे मैंने जबरदस्ती अपने वार्ड बैच में ले गया। वार्ड बैच होता है बेसिकली कि आप इकट्ठे अस्पताल जाते हैं, इकट्ठे सारे मरीज देखते हैं जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वार्ड बैच में मैं उसको जबरदस्ती लेकर आया कि आपका इंटरेक्शन जितना रिलीजियस बंदों से ज्यादा होता है, उतना आपका गुमराही की तरफ ध्यान कम जाता है। इसके अलावा मैंने कोई नमाजें, पहले मैं हफ्ते में एक जुम्मे की नमाज पढ़ता था, उसके बाद मैंने हर रोज 2 से 3 नमाजें शुरू कर दी। और जिसे कहते हैं ना, मुसलसल दुआएं मांगने शुरू कर दी कि भाई अल्लाह ताला गुमराही से बचाए और इस तरह कुछ। और मेरी मतलब एक ही दुआ होती थी जब मैं दुआ करता था कि मेरी ना क्या कह सकते हैं हिदायत मुझे मिले, क्योंकि मेरे क्वेश्चन अब ऐसे आगे थे मेरे ध्यान में कि उनका जवाब नहीं बन रहा था। एक कॉमन सेंस वाला बंदा उनका जवाब नहीं बना पा रहा था। तो फिर एक ऐसा वक्त आया कि कोई मैंने 2 हफ्ते कोई नमाज स्किप नहीं की और कंटिन्यूस कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने एक काम किया कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। जो भी ये साइंटिफिक चीजें थी, पहले मैं मतलब साइंटिफिक बातों में ना हल्का-हल्का जस्टिफाई करना शुरू हो पड़ा था कि हो सकता होगा, या ये पता नहीं क्या गलत बातें कर रहे होंगे जो एक्स मुस्लिम्स है, किसी और तरह मिस कोट करते शुरू हो पड़े होंगे। तो मैंने उनको ना कह सकते हैं कि मैंने लिखना शुरू किया, मैंने रेफरेंस लिखना शुरू किया, ये कुरान में फलां जगह लिखा है, हदीस में फलां जगह लिखा है। और उनको मैंने काउंटर चेक करके ना, मैंने इस्लाम 360 या sunnah.com से ना, इन 2 वेबसाइट से मैंने ना काउंटर चेक करता था। तो इसके अलावा मतलब कह सकते हैं कि ये जो इस्लाम 360 की ऐप है पाकिस्तान में काफी मतलब कह लें मशहूर है। तो उस पर ना आपकी तफसीर भी आ जाती है। अब कुरान की जो आयत है उसकी तफसीर भी आप एक आलम की नहीं, कोई मतलब कह लें कि 10-15 उलमा की है। ये मुफ्ती जो हैं, क्या नाम है उनका, मौलाना मौदूदी की पढ़ी हुई है, उधर डॉक्टर इसरार की पढ़ी हुई है। इसके अलावा जो आजकल जी जी और उनकी ऑडियो भी है। अच्छा, मैं लोगों को मैं बता दूं कि उसमें ऑडियो भी है। तो अगर किसी को इतनी कंफ्यूजन होती है हमारी वीडियो देखने के बाद और वो जाकर वेरीफाई करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपको उर्दू आनी चाहिए, कुछ ये है, आप जाके उनकी ऑडियो भी होती है उसे भी सुन सकते हैं वहां पे। जी सॉरी, आप बढ़े, आप आगे बढ़े। अच्छा, तो अभी मेरे ध्यान में एक ही क्वेश्चन चल रहा था कि अगर खुदा, अगर गॉड, अगर अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो वो एक गलत बात कैसे लिख सकता है कुरान और हदीस में? हदीस भी बेसिकली अल्लाह का अल्फाज है ना, एक तरफ से इनडायरेक्टली अल्लाह के ही है, क्योंकि हदीस भी मतलब कह सकते आप ने कहे हैं, और वो आप पर फरिश्ता आता था, वो कुरान में नहीं लिखे जाते थे, लेकिन वो कमांडमेंट अल्लाह की होती थी। तो क्योंकि वो एक हदीस आयत है ना कि रसूल अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते, और इस तरह कुछ आयत है, एकदम मुझे याद नहीं है वो। तो कोई बंदा ये डिनाई नहीं कर सकता, मुसलमान में कह ले 99.99% होंगे जो हदीसों को जेन्युइन मानते हैं। सिर्फ कुरानिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में गामदी सर हो गए और इंटरनेशनली भी कुछ हैं, वो ना होने के बराबर हैं। तो बाकी सारे हदीसों को जेन्युइन मानते हैं, और सही हदीसों को खास तौर पर जो सही लिखी गई हो, सही मानी गई हो, उलमा जो पहले से जो कह सकते हैं कि वो सही इसको कह रहे हूँ, जो 4 इमाम है या इनके अलावा कोई भी कह लें सही, ये बुखारी वगैरह कह लें या मुस्लिम वगैरह कह लें, अगर ये सही कह रहे हैं तो क्या कह सकते हैं, मुसलमानों का इजमा है कि वो बात सही है, वो अल्लाह की कमांडमेंट है इनडायरेक्टली। तो अच्छा, तो इसका ना मैंने जब आंसर ढूंढने की सब सारी बातों की कोशिश की ना, तो सारों का जवाब बातों का तकरीबन एक ही आंसर मिलता था कि अभी साइंस ना उस लेवल पर नहीं पहुंची। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला रखा है इस बात का। नहीं ये आर्गुमेंट काफी यूनिवर्सल है। ये तमाम मज़ाहिब में, तमाम रिलीजन में जिस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हर मज़ाहिब में यही आर्गुमेंट दिया जाता है। तो आई डोंट थिंक कि ये एक जेन्युइन आर्गुमेंट है। जिस तरह आप कह लें कि वो रावण के 10 सर कह लें, कोई इस तरह के आप जीसस का कह दें कि वो 1000 बातें हो सकती हैं, वो जिंदा वो कह सकते हैं, उठाना जो हो गया मुर्दों को, अच्छा इसके अलावा 7 जन्म हो गए, या इस तरह 1000 बातें हैं। तो हर बात जिस बात का आंसर नहीं होता उसका
एक ही आंसर होता है कि अभी साइंस इस लेवल पर नहीं पहुंची। तो ये तो मैंने जब डिगिन किया तो हर रिलीजन यही बात कह रहा है। तो अभी तक मुझे किसी सवाल का भी मेरे पास अभी लिखने की वजह से मेरे पास अभी काउंट हो रहे हैं कि कितने सवाल हो चुके हैं मेरे पास 50 से ज्यादा सवाल आते हैं, जो आज तक कोई बंदा, मतलब मैं काफी डिगिन किया है, बहुत सारे आलमों को देख चुका हूँ, बहुत सारी कह सकते हैं यूट्यूब पर भी, अब मैं नाम नहीं लेता नहीं तो ये आपका स्ट्राइक वगैरह का इश्यू आ जाता है। तो अच्छी खासी मैंने इस पर डिगिन किया, लेकिन आज तक मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिल सका। हाँ, बल्कि एक इसमें बीच में एक स्टोरी में और भी ऐड कर देता हूँ कि मेरी एक ना खाला सी है, ये खाला कह लें या दूध की खाला कह लें, वो बेसिकली ना आपका पाकिस्तान में एक मदनी ग्रुप है, उनका ये एक प्रॉपर चैनल है। पाकिस्तान में टोटल सबसे मशहूर जो चैनल है एक ही है, मदनी चैनल उसको कहते हैं। तो उनकी वो आलमा फाजला है या इस तरह का कोई उनका वो है डिग्री है, तो वो लेक्चर देती हैं। इतना उनका लेवल है कि लेक्चर जा देती हैं, वो मुसलमानों को पढ़ाती है। तो उनको मैंने वैसे क्वेश्चन भेजे कि उनको मैंने अपना तो नहीं बताया, मैंने उनको ये कहा कि मेरा दोस्त एक है, वो उसके ये क्वेश्चन है और वो एक्स मुस्लिम की तरफ मुस्लिम एथिज्म की तरफ जा रहा है और मुझे अब पता नहीं मैं उसको कैसे समझाऊं। तो जाहिर बात है मैं अपना वो नहीं आइडेंटिटी रिवील कर सकता था, क्योंकि मैं अपना वो क्या कह सकते हैं, मैंने अपना आपको रिवील नहीं किया हुआ कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ या मैंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो इतना उनका इंटेलेक्ट लेवल होने के बावजूद भी उनका कोई आंसर नहीं था। तो उनका एक जवाब, मैंने उनको 10 सवाल भेजे, तो उनका एक जवाब पर किसी पर भी ना आंसर नहीं आया उनका। तो उन्होंने यही कहा था मैं इनका सर्च करूंगी, मैं उसके बाद तुम्हें भेजूंगी। तो उसके बाद उनका कोई आंसर नहीं आया। तो अभी तक मेरे पास इसलिए आंसर नहीं है। तो जो इस बात को डिनाई करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वो सवाल ऐसे हैं कि एक अगर खुदा हो तो खुदा वो बात गलत लिख ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर एक अगर खुदा है, वो कहता है कि हाथी की 6 टांगे होती हैं। अब हम उस वक्त शायद आवाम को ना पता हो, लेकिन आज हमें अगर पता है हाथी की 6 टांगे, तो मतलब उसने खुदा ने गलत लिखा, या उस वक्त किसी वैसी रैंडम बंदे ने लिख दिया कि एक बड़ा सा जानवर होता है उसकी 6 टांगे होती है। ये मुहावरा मैं बात कर रहा हूँ। तो एक खुदा अगर एग्जिस्ट करता है तो वो गलत बात नहीं लिख सकता, कम से कम साइंटिफिक बात गलत नहीं लिख सकता। तो अभी मेरा वही क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ मैं अभी रख देता हूँ क्वेश्चन आपके ऑडियंस के सामने। हेलो। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं? अच्छा, मैं अभी क्वेश्चन में रख रहा हूँ। तो जी मैंने क्वेश्चन लिखा है बिल्कुल। एक क्वेश्चन तो मेरा कि क्या कह सकते कुरान की मैं ये कह रहा था कि अगर आप चाहें तो पहले स्टोरी अपनी पूरी कर लें, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन रख सकते हैं। स्टोरी कंप्लीट ही है मेरी। अब अभी तक मुझे मतलब कह लें कि मैं काफी साल हो गए उनका जवाब नहीं मिला, तो इस वजह से मैं एक्स मुस्लिम बना हूँ, क्योंकि मोरालिटी भी हमें उसके बाद मतलब क्या कह सकते हैं, मुझे वो बुरी लगनी शुरू हो पड़ी है। लेकिन उस पर आप किसी तरह भी ना एक मुसलमान जस्टिफाई कर लेता है, लेकिन कुछ ये ऐसी बात है कि आपके गॉड को डिनाई कर देती है। अब गॉड को डिनाई कर दिया तो आप क्या कह सकते हैं कि आप उस वक्त एक्स मुस्लिम बन जाते हैं, आप उस वक्त एथियस्ट बन जाते हैं। चलो ठीक है, गॉड पे अभी एक मुझे भी अपना एक पॉइंट बोलना है। आप पहले अपने क्वेश्चंस रखें। जी हाँ। आप पहले बोलना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्वेश्चंस रखें, वो मैं बाद में। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला क्वेश्चन है कि ये कुरान की आयत है, कुरान की ये सूरह 23 और आयत नंबर 14 है कि इसमें ना एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन की गई है। एम्ब्रियोलॉजी अब कहें ना कि माँ के पेट में जो बच्चा बनता है, तो उसमें वो एक्सप्लेन किया गया है कि हमने ना एक इंसान जो है उसको एक जमे हुए खून से बनाया, फिर उसको खून का गोश्त बना दिया, फिर गोश्त को हमने हड्डी बनाया और फिर उसको हड्डी के ऊपर गोश्त को चढ़ाया। तो इस पर सबसे बड़ा यह था, इंसान के एम्ब्रियोलॉजी किस स्टेज पर इंसान एक जमा हुआ खून नहीं बनता। उसके बाद आता है कि हड्डी और गोश्त कभी भी इस तरह, ये जो इस तरीके से जो एम्ब्रियोलॉजी एक्सप्लेन किया, इस तरह कभी भी नहीं बनते। और उसके बाद ये नहीं है कि पहले हड्डी बन गई उसके ऊपर कोई गोश्त लपेटा जा रहा है, इस तरह का कोई निजाम नहीं होता अंदर जिस्म के। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद ना एक और है कि एक सेकंड, अगले क्वेश्चन पे आप जाएं, इसे मैं क्लियर कर देता हूं कि ये क्यों आया होगा। और मैं कई बार अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूं
क्योंकि जब पहले जी जमाने जी में और आज भी जब पुतले बनाए जाते हैं तो उसके पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इस वजह से हम्म। उन्हें लगा होगा कि भाई अब उन्हें तो जितनी समझ कि भाई इस तरह से बनता है एक स्ट्रक्चर पुतले का, तो वही उन्होंने रख दिया वहां पर कि पहले हड्डियां बनती हैं, उसके ऊपर फिर हमने गोश्त बना दिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर दिया। तो ये सारी जो अनसाइंटिफिक बातें हैं वो वहां से आई ठीक। थी उस जमाने के लोगों की। जी, अब आगे बढ़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। हम्म हम्म। और कोई जवाब देना चाहे तो कमेंट में जरूर दें। अच्छा, अगला सवाल रखूं। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद आया कि ये बुखारी की हदीस है 6595। 6595 में इन्होंने ये लिखा हुआ है कि ना, अगर शॉर्ट टर्म में कहना कि अल्लाह ताला ने ना एक रहम मादर, मतलब क्या कहें इसको, अ, एक उसके वूम्ब पर ना, उसके पेट पर ना, माँ की पेट पर एक फरिश्ता तय कर दिया है। जब बच्चा पैदा होने लगा होता है, डिलीवर होने लगा होता है, उस वक्त वो फरिश्ता अल्लाह से पूछता है कि इसका मतलब इसका जेंडर क्या रखा जाए, लड़का हो या लड़की हो, नेक हो या बुरा हो, उसकी रोजी क्या होगी, उसकी मौत कब होगी। हम्म आपकी आवाज आनी बंद हो गई। डॉक्टर साहब आपकी आवाज आनी बंद हो आवाज गई। आ रही है मेरी? अब आ रही है। आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, अच्छा। अब आ रही है। तो तो अच्छा, आवाज कहाँ से बंद हुई है? नहीं नहीं, अब सही है, अब आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो 6595 में ये लिखा था कि जेंडर ऑफ द पर्सन इज डिसाइडेड एट लास्ट, के बच्चे की बर्थ होने लगी होती है उस वक्त उसका जेंडर डिसाइड किया जाता है। असल में जो हकीकत है वो इस तरह है कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने से पहले बच्चे का जेंडर डिसाइड हो चुका होता है। एक्स और वाई जब फर्टिलाइजेशन होती है, आपका भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता, वो आपका आता है तकरीबन 3-4 दिन बाद, कह रहे हैं कुछ दिनों बाद आता है। आपका वो अभी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया होता, आपके बच्चे का जेंडर डिसाइड हो चुका होता है। और इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड में 12वें हफ्ते में बच्चे का जेंडर बता सकते हैं और 100% एश्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि उस बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है। तो अल्लाह कैसे कह सकता है कि हम उसका जेंडर उसका पैदा होने से पहले फौरन, मतलब पहले उसका डिसाइड करते हैं। तो ये एक एक पॉइंट मैं इलॉजिकल भी बात है। जोड़ दूं। हाँ, एक पॉइंट मैं भी जोड़ दूं यहाँ पे। एक हदीस हमें ऐसी भी मिलती है, अगर किसी को रेफरेंस चाहिए होगा तो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। नीचे मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं उसका जो लिंक है और जो उसका नंबर है। उस हदीस में ये भी आता है कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसी पेट में लड़का है या लड़की है। उसमें उसने जेंडर मतलब सेक्स लिखा है ब्रैकेट में, कि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि पेट में क्या है। अच्छा, इसे जी डिफेंड जी, इसी करने के लिए तरह लोग कहते हैं, हाँ, डिफेंड करने के लिए ये लोग कहते हैं कि वहां पे जेंडर की बात नहीं हो रही। लेकिन भाई आप हम्म। लोगों से ज्यादा समझदार वो लोग थे जिन्होंने उन हदीसों को लिखा है, इसलिए उन्होंने ब्रैकेट में सेक्स लिखा है, वहां पर जेंडर लिखा है उन्होंने। और आज के टाइम इसी पे तरह हमें आप पता है तफसीर अपनी कि तफसीर पढ़ लें, आप हाँ, तफसीर अपने साथ पढ़ लें, कोई तफसीर पढ़ लें, उसमें यही आंसर लिखे हुए हैं उनके। पुरानी में हाँ आपको सब वो सारी चीजें मिलती है। ये अभी लेटेस्ट जो आते हैं आखिरी 100 सालों में, वो मॉडिफाई करके, क्योंकि उनका अभी उस वक्त अल्ट्रासाउंड नहीं था, अभी अल्ट्रासाउंड आ गया, तो अभी वो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको वो क्या कह सकते हैं, एक रेनोवेट कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन है कि ये कुरान की ये कुरान की आयत है 86 सूरह, सॉरी 86 और आयत है 7। इसमें ना बेसिकली आपका बताया गया है कि जो आपके स्पर्म्स है इसकी प्रोडक्शन की लोकेशन बताई गई है। ये उस मतलब कुरान में लिखा गया है कि आपके ना बैकबोन, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, और आपकी जो चेस्ट कह लें, या आपका सामने जहां पर दिल पड़ा है ना, इस लेवल पर बताया गया कि यहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन असल में ऐसी कोई बात नहीं है। असल में आपको पता कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, आपकी टेस्टिस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और वो उसका कोई तल्लक नहीं है उसका बैकबोन और आपके रिब्स के दरमियान। ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई है, ये मैं नहीं एक्सप्लेन, मैं ये अपने अल्फाज नहीं बता रहा। ये आप कुरान को खोलेंगे, ये सूरह 86 आयत नंबर 7 खोलेंगे, जो भी सुन रहे हैं बेशक अभी साथ खोल रहे हैं, तो आपको यही वर्डिंग मिलेगी। उनमें अरबी में वो बैकबोन लिखा हुआ है और अरबी में वर्ड लिखा हुआ है
जो रिब्स है, तो एक खुदा वो कैसे गलत बता सकता है कि आपके स्पर्म्स कहाँ पर प्रोड्यूस हो रहे हैं? तो उस जगह ऐसी कोई बोन भी नहीं है जो आपका कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली प्रोड्यूस करे। वो बोन के अंदर आपके सेल बनते हैं, तो वो बोन मैरो जो होता है, तो उस जगह पर ऐसी कोई बोन, डेंस बोन नहीं है जो ज्यादातर ये फीमेल में बनती है, या आप क्या कह रहे हैं कि लॉन्ग बोन्स में बनती है। उधर उस जगह पर कोई लॉन्ग बोन है सच नहीं है कि उधर सेल बने, और सेल भी बने तो उसका स्पर्म से क्या अलग है। स्पर्म डिफरेंट चीज है, वो कम्प्लीटली मतलब आप उसका कोई तल्लक ही नहीं है उन दोनों का। तो जो जस्टिफिकेशन उस पर दी जाती है, मैं उस पर वो काउंटर कर रहा था। ऐसे अच्छा, तो ऐसे अगला और भी है एक एग्जांपल, अब मैं थोड़ा सा मैं भी ऐड कर दूं कि एक एग्जांपल और ये देते हैं कि जैसे उसके अंदर आता है कि हम जानवरों के पेट के बीच में से तुम्हें दूध पीने के लिए दे देते हैं, जबकि दूध जो बिल्कुल इसी बनता है तरह। वो ब्रेस्ट में बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इस तरह का आर्गुमेंट लेकर आते हैं कि जो वो कच्चा मटेरियल है वो कहीं ना कहीं से घूम के आता है वहां से। तो भैया वो नहीं नहीं, सीधा ऐसी कोई सीधा बात नहीं उसमें है। दूध की बात हो रही है और वहां सीधा सीधा सीमेंट की बात हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि उसका कच्चा इसी तरह मटेरियल ये कहीं और सा। हाँ, वहां क्लियरली दूध में सीमेंट कहीं से लिखा हुआ कच्चा है, मतलब मटेरियल वो नहीं आता। रेडी है। दूध और दूध का वही दूध कच्चा देंगे मटेरियल इसमें। कहीं से नहीं आता। वो आपके ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, वो वहीं पर प्रोड्यूस हो रहा होता है, सब कुछ वहीं पर हो रहा होता है। ये कहीं से और से बनकर नहीं आता, आपके पेट से बनकर कहीं नहीं आता दूध आपके। बिल्कुल। अच्छा, मैं अच्छा, तो एक आध जो सुपर चैट है पहले वो ले लेता हूँ, फिर आप अगला सवाल ठीक है। पूछिएगा। जी 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 जी, बेशक। जी, मिस्टर पीवी अखिल आर्य जी का सुपर चैट है, कह रहे हैं अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जैक्टली, बहुत सही बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इनका। हाँ, अच्छा चलो, मैं वो जो मुझे पॉइंट ऐड करना था वो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट, तो चलो ठीक है। अच्छा, बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास ऐसे भी मोमिन भाई होते हैं जो क्या करते हैं कि डिजाइन आर्गुमेंट वगैरह जो हो गया, उन्हें सबको पहले उनके ऊपर बात करते हैं, वो फिर वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो इस्लाम है वो सच्चा रिलीजन है। तो मेरा यहाँ पर पॉइंट यह है कि आप इस पॉइंट को तो बिल्कुल ही छोड़ दो। आप उस इतने बेसिक पॉइंट पर कभी भी लोगों को नहीं जाना चाहिए चेक करने के लिए कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चलो, उसे हम मान लेते हैं कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात, वो किसी रिलीजन से बिल्कुल भी वो नहीं होगा। सीधी बात है भाई, देखो, अगर हम एक बार को मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स डिजाइनर मौजूद है, एक खुदा है जिसने दुनिया को बनाया है, तो वो अगर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को लिखेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उस रिलीजन के ही लोगों को या तो सबसे ज्यादा बनाएगा या उसी रिलीजन में बनाएगा सारे लोगों को। हम्म तो उस लेवल पर हमें जाना ही नहीं चाहिए। हम ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है भाई ये गॉड है, उसने कोई भी रिलीजन नहीं बनाया। ये भी तो हो सकता है। जरूरी थोड़ी नहीं है कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो रिलीजन भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं हमारे मोमिन भाई, तो सबसे पहले तो भाई आप ये चेक करें कि एक खुदा एक छोटी 6 साल की बच्ची से शादी करने को क्यों बोलेगा भाई? एक खुदा अपने नबी को 11 बीवियां रखने के लिए क्यों बोलेगा भाई? अनसाइंटिफिक बातें क्यों बोल रहा होगा? तो पहले आप यहां से शुरुआत करो पहले आप, उसके बाद आप वहां पर जाना कि एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। जी, अच्छा, नेक्स्ट है तारकनाथ चैटर्जी का है, इफ देयर इज एनी गॉड मे गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव। बहुत 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 शुक्रिया। देखो, सही कहा इन्होंने, अगर है तो ठीक है, ब्लेस करें हमें। अच्छा, जैद तंबोली जी का सुपर चैट है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। और सुरेश चंद शर्मा जी का, अच्छा, मेंबर बने हैं चैनल के, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चैनल मेंबर्स के लिए मैंने अभी वैसे बोला भी था कि इस चैनल का भी कोई भरोसा नहीं है, तो इस पे मेंबर्स बनने से बेहतर ये है कि आप लोग पैट्रियन की मेंबरशिप लें। अगर कल को ये चैनल डिलीट विलीट हो जाता है तो आप कम से कम वहां पर बने रहेंगे। अगर मैं नया चैनल स्टार्ट करूंगा फिर आप वहां पर जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेहतर है कि आप यहाँ से ये बहुत ज्यादा चार्जेस भी पे ले लेता है, 30-40% रख लेता है यूट्यूब। इतना और कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं लेता जितना ये ले लेता है।
चलें, खैर अगला सवाल आप करें अपना। अच्छा, अगला सवाल है कि ये कुरान की आयत है सूरह 37 आयत 10, इसी तरह सूरह 67 आयत 5, इसी तरह एक हदीस में है सही तिरमिजी की 3224 में कि अगर उसका समराइज किया गया ना कि कॉन्सेप्ट इस तरह है कि आपका जो मीटियोराइट्स हैं वो बेसिकली जिन्नात को मारने की वो हैं, जिन्नात और शैतान को मारने के लिए एक तरह से कंकर कह लें, पत्थर कह लें, जबकि असल में हमें पता है कि मेटेओराइट क्या है। उनका कोई तल्लक नहीं है जिन्नात से, उनका कोई तल्लक नहीं है शैतान से, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो उधर शैतान ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वहां कोई शैतान बैठा होता है और फरिश्तों को, फरिश्ते जो बात कर रहे थे तो उधर उधर जाता है सुनने के लिए, तो फरिश्ते उठाकर पत्थर मारते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक उस वक्त के जमाने से देखें तो एक 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 उम्मी या एक वैसी एक क्या है, एक अरब का एक बद्दू का एक कोई बंदा देखेगा तो उसे यही नजर आएगा कि जिस तरह कोई पत्थर मार रहा है, तो वो उसने वही एक्सप्लेन कर दिया उस जगह पर। एग्जैक्टली तो ये एक जगह नहीं है, कहीं जगह पर है। तो ये मुसलमान इसी तरह जो हमें आज हमें पता अच्छा, है कि जो हमारा अर्लीस्ट ह्यूमन था, हमारा जो अर्लीस्ट होमोसैपियन, जिसको चलो हम इंसान कह लेते हैं, होमोसैपियन जो हमारा अर्लीस्ट इंसान था वो हमारा 3 लाख साल पहले था। जो अर्लीस्ट मतलब हम जहां तक पता करा सकें, हो सकता है उससे कहीं कहीं मतलब लाखों साल पहले का हो, लेकिन एग्जैक्ट हमें जो ओल्डेस्ट पता है वो हमें 3 लाख साल पहले तक का पता है। जब तक के जो दुनिया पर आप अभी भी गूगल पर जो कोई मार के आप मार सकते हैं इजीली, ये एक है कि आपका ना दुनिया पर इंटरग्लेशियर और वो पीरियड होता है, क्या कह सकते हैं कि आइस एज होती है और बीच में इंटरग्लेशियल पीरियड होता है। आइस एज तकरीबन 70 to 80% टाइम होता है और उसके बाद कोई 10-12 हजार 15 हजार साल के लिए आता है इंटरग्लेशियल पीरियड। तो इतना 3 लाख साल से इंसान है, चलो हम मान लेते हैं कि आदम उस वक्त था, वो आदम था या जो भी कह लें, तो किसी रिलीजियस टेक्स्ट में ये कॉन्सेप्ट, ये इस चीज का तज़किरा क्यों नहीं है कि ये आइस एज या इस तरह का कोई कोई उसका मतलब कहानी उससे रिलेटेड हो, कोई हल्का सा टच ही हो जाए कि आइस एज आई थी या आइस एज होती कोई चीज है या उस वक्त बर्फ होती थी। बर्फ का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं किसी अब्राहमिक रिलीजन में, क्योंकि ये सारे मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट हॉट एरिया है सारा, वो क्या कह सकते हैं इक्वेटर के करीब है, तो वो सोच भी नहीं कोई सकते। बर्फ का कॉन्सेप्ट कोई सोच ही नहीं सकते। आपको हाँ, कोई रत्ती बराबर टच नहीं मिलेगा कि आदम ने, या आप कोई कह रहे हैं कि ये इब्राहिम हो गया, नोआ हो गया, कोई हो गया जिसने कोई बर्फ का कोई 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 कहानी होगी, उसने बर्फ से ये किया था, बर्फ में ये हो रहा था, अपना 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 चीजें, बर्फ का टच ही कोई नहीं है उनमें। तो बिल्कुल। जो टाइम पीरियड होता है मिसाल के तौर पर आखिरी 3 लाख साल में, जो हमें जो पता 3 लाख साल पहले हम इंसान मौजूद था, तो 3 लाख साल में आप कह सकते हैं 250,000 साल बर्फ थी और 50,000 साल क्या कह सकते हैं कि एक इंटरग्लेशियल पीरियड था जिसमें बर्फ नहीं थी दुनिया पर। बाकी सारा टाइम कह ले 3 लाख में से 250,000, 2.5 लाख, 2.5 लाख टाइम साल वो थी बर्फ सारा। तो उसका आपका मेजोरिटी कंटेंट उस पर होना चाहिए था, तो उस पर आपको एक लफ्ज नहीं मिलता किसी रिलीजियस एस्पेक्ट में, किसी बाइबल में कह लें, आप तौरा में कह लें, जेनेसिस कह लें, जो मर्जी आप कह लें, किसी किताब में आपको रत्ती बराबर टच नहीं मिलता। बिल्कुल। चलें, अच्छा आप अपना अगला सवाल पूछें उससे पहले एक और सुपर चैट आया है हमारे पीवी अखिल आर्य जी का। ये कह रहे हैं आई हैव स्पोकन अबाउट अल्लाह ऑफ कुरान एंड नॉट अबाउट गॉड। एग्जैक्टली मैंने भी यही बात कही थी कि कुरान का अल्लाह तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता ना। जो हमारे मोमिन भाई हैं जिनका जो मोह है वो पूरी तरह से अल्लाह से है, ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ना हो, और अल्लाह तो है। अब अल्लाह है देयरफॉर इस्लाम भी सच्चा है। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि उस चीज से आप बाहर निकलो। हो सकता है कि भाई अगर चलो आप एक बार को मानते हैं कि गॉड है, तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि वो बिना किसी रिलीजन के, बिना किसी दूसरे उसका है वो, ठीक है, उसका कोई रिलीजन नहीं है, उसने हो सकता है मतलब गॉड है, ठीक है, उसने कोई रिलीजन नहीं बनाया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जो हमारे मोमिन भाई इस चीज में फंसे रहते हैं
कि नहीं 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 अल्लाह तो है, अल्लाह तो है, तो उन्हें इस चीज से बाहर निकल के ये सोचना चाहिए कि अगर गॉड है तो है भी तो वो इस्लाम का गॉड है, ये आप कभी भी साबित नहीं कर पाओगे। मैंने देखा बहुत सारे जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं वो इस चीज को बैठे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं कि अजी गॉड तो एग्जिस्ट करता है, करता है। अरे भाई तुम्हें ये डिफेंड नहीं करना है कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, तुम्हें ये डिफेंड करना है कि वो तुम्हारे रिलीजन का गॉड है। ये डिफेंड करना चाहिए तुम लोगों को। अरे तुम्हें तो भाई उस चीज पे देखना चाहिए कि तुम्हारा इतना बड़ा सुप्रीम गॉड एक छोटी सी बच्ची से शादी करने को कह रहा है, इस पे शर्म आनी चाहिए भाई तुम स्कॉलर लोगों को, जो तुम इस बात पे बैठ के डिबेट कर रहे होते हो कि नहीं देखो होना तो जरूर चाहिए, किसी ने ना किसी ने तो बनाई है दुनिया। तो सबसे पहले भाई तुम इसी बात पर तो जवाब दो। तुम पहले इसी चीज को डिफेंड कर लो कि जिसने बनाई उसने 6 साल की बच्ची से शादी करने को कहा, 11 बीवियां रखने को कहा, गुलाम लौंडिया रखने को कहा, दुनिया भर की बुराइयां हैं, पहले उनसे लड़ो फिर यहां पर पहुंचना तुम लोग। चले, तो पीवी अखिल आर्य जी का जो मैसेज था वो आ चुका है, वो मैंने क्लियर भी कर दिया है जी, आप आगे बढ़े। अच्छा, तो एक पहले मैं ये क्लेरिफाई कर दूं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, तो मेरा मतलब इस्लामिक गॉड है। ये नहीं मैं सब मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि आई डोंट नो कि शायद एग्जिस्ट करता हो, लेकिन इस्लाम का जो गॉड है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो गलत बातें नहीं लिख सकता। तो मेरा ये पॉइंट है, मैं इस पर डिनाई नहीं करूंगा कि अच्छा अच्छा, आप मतलब एग्नोस्टिक हैं। जी बिल्कुल यही कह सकते हैं आप। ठीक है ठीक है, नहीं नो प्रॉब्लम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ये मानते हैं कि भाई हो सकता है कोई गॉड हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, हम एक बार को मान लेते हैं यार होगा। साबित तो करने की ये बात है कि इस्लाम ही बनाया है उस इस्लाम का जो गॉड ने। गॉड है वो असल गॉड है। अगर ये साबित मैंने हमारा बिल्कुल बिल्कुल, चलें बढ़े, हम्म आप आगे अगला सवाल रखें। अच्छा, तो अगला सवाल जो है ये है बुखारी 57795768 और बुखारी की है 5445। ये 3 हदीसें हैं। तीनों में मतलब एक ही बात बताई गई है कि जब आप अजवा खाते हैं उसके बाद आप जहर पी लेते हैं तो जहर और काला जादू आप पर असर करना छोड़ देते हैं। तो अभी मैं एक एक वो अब फिर मुसलमान इस बात पर ले आते हैं कि हमारा ईमान इतना पक्का नहीं है कि वो कह सकते हैं कि वो ये उस पर अमल करें। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के मुताबिक एक बच्चा नईव होता है, हर एक बच्चा गुनाहों से पाक होता है। आप एक 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 इमेजिनरी सिनेरियो लें, इमेजिनरी सिनेरियो में आप 100 बच्चों को ये साइनाइड पिलाएं या कोई पॉइजन पिला दें और उससे पहले आप अजवा खिलाएं, एक भी बच्चा तो मुझे बताइएगा। नहीं इतने सारों के साथ तो मैं कहूँगा कभी मैं एक्सपेरिमेंट भी ना करें थ्योरेटिकल ऐसा। बता रहा हूँ, मैं नहीं मैं कह रहा तो किसी मैं को तो बुलाओ, लेकिन मैं कहूँगा थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो कहूंगा चूहों पे भी ऐसा एक्सपेरिमेंट ना करें कभी। नहीं मैं थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ, मुझे पता है ये एक इमोरल कह रहे हैं, जो मर्जी जिस मर्जी तरह कह रहे हैं कि बात इम्पॉसिबल है करने के लिए, लेकिन ये इस पर वो आपने देखा होगा वो एक बंदा है डॉक्टर, इस तरह वो डॉक्टर नहीं हाल इसी तरह इसरार है, कोई मुल्ला है, उसने ना एक क्रिश्चियन से बहस करते हुए लाइव एक पिया था पॉइजन इसको साबित करने के लिए। तो हाँ बाद में हाँ पता हाँ, वो चला था मैंने देखा था। पॉइजन नकली था, सब कुछ नकली था और वो ड्रामा हाली था। वो बाद में उसने ड्रामा था एक वीडियो बनाई कि आप जहर पर क्यों फोकस करें, हमारी 3 घंटे की स्पीच है उस पर फोकस करें। बाद में उसने एक ये वीडियो बनाई थी। हम्म। एक ये यूट्यूबर है मीरपुर का कोई, वो बंदा कश्मीर अपने का। घर से लेकर आया था, वो जो हाँ जहर बिल्कुल, लेकर वो आया अपने था अपने वो घर से अपने लेकर आया घर था। से लेकर आया था। हम्म। और सबसे बड़ी बात, अच्छा यहाँ पर चलो मैं एक पॉइंट और रखता हूं अपना। अगर वो उस बंदे ने एक खजूर खाकर और जहर पी के वो बच गया तो नबी क्यों नहीं बचे? इसका मतलब यार नबी पे भी तो जहर का असर हुआ था ना, वो भी तो तब भी जी जी चार बिल्कुल पांच इसी साल तरह। बाद जाके मरे थे। नबी स्लो को पॉइजनिंग हुई किसी थी औरत बिल्कुल ने, इसी। हाँ किसी औरत ने जहर दिया था, उससे उनके गले की रग कट गई थी। उसके बाद वो जाके 4 या 5 साल बाद जाके उनकी मौत होती है और वो तड़प तड़प के मरते हैं उसी की वजह से। तो अगर ऐसा था तो वो खुद भी बच जाते। इसका मतलब तो ये हो इसी गया तरह। कि अल्लाह अल्लाह अपने नबी को तो नहीं बचा रहा उस मोजज़े से, और उसी मोजज़े से किसी एक आम इंसान को बचा लेता है, तो ये क्या बात है?
थोड़ा सा हम्म। यहाँ पर भी आप लोग थोड़ा अकल लगाएं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बहुत इस, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके। हाँ। इसी पॉइंट पर मैं वो एक अहले तशी का पॉइंट रख देता हूँ, जो आपने जहर की बात की। अहले तशी जो बिलीव करते हैं, अब मैं उनकी एक मूवी है वो लेडीज ऑफ हेवन, वो पूरे सुन्नी की हर मुल्क में बैन हुई थी। लेडीज द लेडी ऑफ हेवन, वो हजरत फातिमा की उन्होंने बनाई है। तो उसमें वो ये क्लेम करते हैं, अब मैं नहीं कहूंगा कि सारे अहले तशी का ये कंसेप्ट है, लेकिन उन्होंने उस मूवी में ये शो किया है कि आप सल्लम ने मना किया हुआ था कि कोई मेरे को खाना पिलाना मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर से नहीं कराएगा, मतलब कोई इस तरह का कोई उन्होंने कंसेप्ट दिया था। और इसके बावजूद हजरत आयशा और हजरत उमर की जो बेटी थी, हजरत हफ्सा, शायद, हाँ, हजरत हफ्सा, उन्होंने उनको जहर पिलाया था। मैं अब इससे एग्री नहीं करता, लेकिन मतलब अहले तशी का ये वो यो पॉइंट है कि वो उन्होंने हजरत हाफसा ये सल्लम को शियों की जहर भी किताब पिलाया से था। मिलता है। नहीं, जी नहीं, जी ये बिल्कुल, शियों की अहले तशी किताब का में ये मिलता व्यू है। पॉइंट है। तो ये हाँ, वही जहर वाली फिर असर क्यों, मतलब जहर कैसे असर, अहले तशी अगर कोई बंदा बैठा तो वो सोचे जहर ने कैसे असर किया। बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल, जो आपने अच्छा मैं लोगों को ये भी बता दूँ कि अगर किसी को इस वाक़ये के बारे में जानना है, तो इस पर मेरी एक वीडियो है, मोहम्मद की मौत आप लिख के सर्च करेंगे मेरे चैनल पे, मोहम्मद की मौत स्पेस देके ज़फ़र हेरेटिक लिखेंगे, तो मेरी 3 वीडियो आ जाएँगी आपके सामने, जिनमें डेथ ऑफ मोहम्मद को डिस्कस किया गया है। उनमें से एक में मैंने इस उस पर बात की है जो शियाओं के हिसाब से उनकी किताब में आता है कि हफ्सा ने और आयशा ने मिलके उन्हें ज़हर दिया था। ठीक है? तो वो मानते हैं ऐसा, उनका मानना है कि हाँ, ये सच है, उनकी किताब में है, जो उनकी सबसे ऑथेंटिक किताब है, उसमें ये बात आती है। तो वो तो इस बात को मानते ही हैं, उन्हें उसमें कोई किसी तरह का कोई उन्हें शक या शुबा कोई इस तरह का मौजूद नहीं है। जी, नेक्स्ट करें आप अगला सवाल। अच्छा, तो अगला है बेसिकली कुरान से, कि कुरान का सूरा 25 आयत नंबर है 53। तो इसमें आपका एक्सप्लेन किया गया है कि पानी के दरमियान बैरियर है, दो पानी है, दो पानी आपस में मिलते नहीं है, उनके दरमियान बैरियर है। तो एक ऐसा कोई बैरियर फिजिकल या कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। पानी का फिनोमेना सिंपल है, जहां सोल्यूट ज्यादा होगा, जहां पर क्या कह सकते हैं कि एक सल्यूट सल्यूट अब मैं यही सपोज करूंगा, आवाम समझती है, जहां सल्यूट ज्यादा है होता है वहां पर पानी फॉलो फॉलो करता है उसको। इसी बेस पर आप सारे अचार जो बनाते हैं पूरी दुनिया में, वो इसी की फार्मूले पर बनते हैं कि वो आप नमक लगा देते हैं, उसके बाद वो पानी अपने आप बाहर निकल आता है। पानी क्यों निकलता है? क्योंकि वहां बाहर कंसंट्रेशन कह सकते हैं कि कम है, तो उसको फॉलो करता है। तो जो भी चीज हो, ऐसी कोई पानी नहीं हो सकता कि उनके दरमियान कोई बैरियर बन जाए। कोई फिजिकल बैरियर पानी के दरमियान नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसको कुरान में ये इस तरह लिखा हुआ है कि दो पानी आपस में मिलते नहीं है। वो आपको लग रहा होता है मिलते नहीं है शुरू में, जब आप दो समुंदर या दो आ रहे हैं ना, एक मिट्टी वाला आ रहा होगा, एक वो सादा साफ आ रहा होगा, तो शुरू में थोड़े दिन ही मिलेंगे, थोड़ा सा आगे जाकर वो आपस में जाकर सारे मिल जाएंगे। ऐसा वो भी उस बैरियर की वजह से नहीं मिलते, वो कह सकते हैं कि वो वैसे आपस में टकराते हैं तो इधर उधर हो रहे हैं। तो ऐसा बैरियर, कोई फिजिकल बैरियर कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता किसी पानी के दरमियान, दो पानियों के दरमियान। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट ये भी बता देता हूँ कि अगर किसी को इसके बारे में ज्यादा जानना है, इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, मेरी वीडियो है उस पर। तो आप सर्च तो मुझे नहीं पता क्या टर्म आप लिख के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैं इस वीडियो को उसके पिन कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से दो अलग अलग क्वालिटी वाले जब वाटर होते हैं तो वो आपस में मिक्स नहीं होते, क्योंकि उनकी कुछ अलग अलग क्वालिटीज होती हैं जिसकी वजह से वो मिक्स नहीं होते। और ऐसा होता है समुद्र का पानी और जो उसका पानी होता है ना, जो हल्का पानी उसका होता है, वो मिक्स नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो दो बड़े बड़े समुद्र है उनका पानी मिक्स नहीं वो होता, भी वो भी ऐसा थोड़ा कुछ सा नहीं। आगे जाके मिक्स हो जाते हैं, वो भी थोड़ा हाँ, सा आगे वो भी जाके मिक्स मिक्स हो होता है, जाते हैं। थोड़ा टाइम, हाँ, थोड़ा टाइम लगता है उसे मिक्स होने में, और वो भी मिक्स हो शायद जाएगा। आधा किलोमीटर किलोमीटर लगे, लेकिन उसके बाद वो सारा पानी एक बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। जो मीठा अच्छा। पानी होता है ना और जो खारा पानी होता है वो मिक्स नहीं होते हैं जल्दी से, लेकिन आगे जाके वो भी मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन जो है वो कुरान से है। ये कुरान की सूरा 41 है, आयत 9 से 12 है। 41 9 to 12 आयत नंबर है। तो इसमें बताया गया है कि एक अर्थ पहले बनी है, और उसके बाद दुनिया का उसके इर्द गिर्द, या पूरी पूरी यूनिवर्स जो है उसके बाद वो बनी है।
तो ऐसा फिजिकल जो कह सकते हैं, जो एक्चुअल हमें अभी तक पता है, ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है कि अर्थ आपको पहले बनी हो और उसके बाद उसके पूरी यूनिवर्स उसके बाद उसके इर्द गिर्द बन रही हो। तो ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है। आपको ये उसका मिलेगा, ये उस वक्त के जमाने में बिलीव किया जाता है, पोटेलमी में, इसको कहते हैं पोटेलमी मॉडल, POTELMY था, इस तरह कुछ था, पोटेलमी मॉडल। ये उसके बेसिस पर है कि अर्थ सेंटर है, इर्द गिर्द सन है, और उसके बाद सारे सियारे हैं, और उसके बाद जो आखिरी लेयर है वो तारों की लेयर है, जो सारे स्टार्स यूनिवर्स पर होते हैं। तो इसका रियलिटी से कोई तल्लक नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है इन रियल लाइफ या इन नेचर का। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग इस चीज को लेकर आते हैं कि कुरान में बिग बैंग है, तो बिग बैंग वाली वो आयत है 21 की कुछ है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसमें हमें पता चलता है, चलो ठीक है एक बार को मान ले, वैसे वो भी नहीं है, सॉरी, हाँ। तो उसके अंदर जैसे वो बिग बैंग की बात करते हैं कि जमीन और आसमान जुदा जुदा हो गए थे, ठीक है। तो वो जो जुदा जुदा हो गए थे उसे बिग बैंग कह दिया जाता है। फिर हमें आगे जाके फिर दूसरी आयत में पता चलता है कि अल्लाह ने पहले कुछ दिन में जमीन बनाई, फिर कुछ दिन में चांद सितारे बनाए, फिर अगले कुछ दिन में पता नहीं और क्या क्या बनाया, आसमान वासमान बनाए। तो ये दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो गई यहीं पे, तो आपको एक पे रहना पड़ेगा। वो दोनों बातें कर देता है और फिर वो दोनों ही गलत निकलती हैं आगे जाके। जी। अच्छा, आपकी आवाज फिर से आनी बंद हो गई है डॉक्टर साहब। दरअसल जो मैंने पेज पर लिखे तो वो इतने ही थे, मैं हाँ। आगे वो मुझे दूसरा खोलना पड़ेगा, जो वो खोलता हूँ तो ऐप नोट्स खोलता हूँ तो नोट्स की वजह से ये बंद हो जाता है। तो मेरे पास जो बुक में रिटर्न है वो इतना ही है। अच्छा अच्छा। आगे मेरे पास वो क्या कहते हैं, गूगल के वो वन नोट है मेरे पास, उसमें है, लेकिन वो फोन मुझे फिर कह सकते हैं कि जैसे बैग जाता हूँ तो वो फिर हो जाता है, बंद हो जाता है। तो मैं हाल ही अगर कहते हैं तो पानी एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई दिक्कत। तो उसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो सूरज होता है वो एक एक किनारे से निकलता है, ऊपर जाता है, उसके बाद वो अपने रेस्टिंग पॉइंट की तरफ, ये हदीस और उसमें दोनों में लिखा हुआ है, रेस्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करता रहता है और वहां जाकर डूब जाता है। और डूबता किसमें है? एक खारे हुए चश्मे में। इसमें कुरान की सूरह कहफ की 86 आयत है कि खवे एक वो कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि एक धुंधला, एक मट्टी वाला, एक मडी पौंड के अंदर जाकर डूब जाता है। और इस पर कोई 3 हदीसें भी हैं और 1 आयत भी है सूरह कहफ की। अब मुल्ला जो होते हैं वो इसको इस बात पर डिफेंड करते हैं कि उसने वहां पर वो जो ये बेसिकली उसका वाकया है जुल्करनैन का, ये कुरान में उसने लिखा है सूरह कहफ में। तो मुल्ला इस बात पर डिफेंड करते हैं कि वो उसको लगा, जो जुल्करनैन है उसको लगा कि सूरज वहां डूब रहा है। लेकिन इसी पर 3 और हदीसें भी हैं, तो वो हदीसें यही कंसेप्ट देती हैं जो अभी कुरान में ये दिया हुआ है कि वो सूरज उस मडी पॉन्ड में एक रेस्टिंग पॉइंट पर एक स्टेबल जगह पर जाता है, अपना सारा ट्रेवल करता है और स्टेबल पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसी स्टेबल पॉइंट की तरफ सूरज नहीं मूव कर रहा, किसी रेस्टिंग पॉइंट पर स्टेबल की तरफ सूरज नहीं मूव कर रहा, किसी मडी मडी एक तालाब के तरफ सूरज नहीं मूव कर रहा। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। एक ऑथेंटिक हदीस है उसमें, जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि नबी गधे पर बैठे हुए थे अपने किसी सहाबी के साथ में। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? तो उसने बोला कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह सबसे बेहतर जानते हैं। फिर नबी बताते हैं कि ये जाता है एक कीचड़ में और वहां जाकर डूबता है। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है कि जो कुरान कह रहा था, ठीक है, उसकी जो लिटरल मीनिंग जो हम पहले से लेते आ रहे हैं और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भैया ऐसा नहीं है, और आप उसे डिफेंड करते हो आके कि नहीं नहीं यहाँ पे तो इसका मतलब ये था और इसका मतलब वो था। तो भैया वो तो आपकी हदीस भी क्लियर कर रही है उस बात को, वो हदीस क्लियर कर देती है वहां पे, और ऑथेंटिक हदीस है, वो सही हदीस है।
अब उसे भी मानने को मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, 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 ये इस वाली हदीस को नहीं माना। भाई क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि अब तुम्हें पता चल गया कि ये पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें पता चल गया कि यार यहाँ पे तो आके अब इस्लाम डिफेंड ही नहीं हो सकता। ये तो बहुत ही गलत बात हो गई, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो अब आपने आके वो जो सही हदीस थी, अब उससे भी आपने इनकार करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये हिपोक्रेसी मैं है। जी मैं रेफरेंस देता जो आपने जो हदीस बयान किया ना वो बुखारी 3199 है। इसी तरह अबी दाऊद में 4002 पर है। बिल्कुल, हाँ, मुझे पता जो है। जो जो मुसलमान नहीं आपके लिए नहीं कह रहा मैं काउंटर चेक जो अवाम आपकी ऑडियंस है मैं उसको काउंटर चेक करने के लिए कह रहा हूँ कि जब तक आप खुद काउंटर चेक नहीं करेंगे अवाम के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपको आप यही सोचते रहेंगे शायद ये गलत बातें कर रहे हैं या ये है वो कोई वैसी कोई फितना फैला रहे हैं। तो आप खुद काउंटर चेक करें अवाम खुद काउंटर चेक करें और उस पर रीजनिंग करें तो आपको खुद सारा समझ लग जाएगी कि क्या निजाम हो रहा है। बिल्कुल, आप खुद से चेक करें, खुद से वेरीफाई करें। अगर आपको लगता है कि जो हम बता रहे हैं, वो हमने कुछ अपनी तरफ से कोई बात बोल दी है, तो आप खुद से वेरीफाई करें। अच्छा, आपने जैसे उन चीज़ों को सुना था, तो आपने भी खुद से वेरीफाई किया था उनको, जी, राइट? जी, मैंने हर चीज़ में कोई एक बात भी अभी तक नहीं बताई जो मैंने वेरीफ़ाई ना की हो। मैंने हर बात वेरीफ़ाई करके, रिसर्च करके, डिग इन करके हर मैंने माँ के इस पर जस्टिफिकेशन सुनी है। कोई एक आलिम का भी मुझे जस्टिफिकेशन इस पर जेन्युइन नहीं लगी, कोई कह सकते हैं कि रीज़नेबल नहीं लगी। एक आलिम की मुझे अभी तक इसकी रीज़नेबल किसी बंदे की मुझे अभी तक इस तरह की कोई नहीं मिला। अच्छा। अच्छा, वैसे आपने कोई कभी ऐसा करने की कोशिश की कि किसी आलिम के पास गए हों, उनसे पूछने की कोशिश की हो कि भाई ऐसा क्यों है? ये इतने इख्तिलाफ क्यों हैं इसमें? एज़ अ इंडिविजुअल मैं 3 बंदों से मैंने राब्ता किया था। उनमें से सिर्फ़ एक आलिम थी। तो बाकी 2 खुद एथियस्ट हो गए थे, जिनसे मैंने राब्ता किया था कि इस पर मुझे जवाब दे, तो वो खुद अभी एथियस्ट हैं। अच्छा, तो वो हो गए थे या और जो आलम थी वो आपके मैंने सवाल आपको के बता बाद दिया में दूर हुए की थे? मेरी जी, जी। जी, जी, जो मेरे सवालों में बात तुम्हारे हुए थे। एथियस्ट थे, मैंने उनसे सवाल किए थे, इनका तुम्हारे जवाब दो, वो खुद बाद में एथियस्ट हो गए। क्योंकि अच्छा, इनका अच्छा। जवाब दे नहीं सकता कोई। बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात। कहानी बनाने पर आए तो कहानी तो बन सकती है लेकिन जवाब नहीं हो सकता। यानी अच्छा, गुमराही तो फैला आलम दिया की आपने आपने। पूछा तो आलम का पूछा था तो एक तो मैं अवाम मतलब एक डायरेक्ट किसी आलम की बात इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि हुँ, आलम ज़्यादा जाहिल होते हैं और मैं एक एक जाहिल के पास जाके अपनी जान नहीं पाकिस्तान में अपनी जान में नहीं जो गवा सकता। तो सही बात। ऑनलाइन में ज़्यादातर मैं डिग इन करता हूँ, खुद ही डिग इन करता हूँ उलमा से मतलब आपको यूट्यूब पर हर बात का जवाब मिल जाता है। तो इसके अलावा मैंने एक अपने जो एक रिलेटिव मैंने आपको शुरू में बताया था मेरी दूर की खाला कह लें, दूर की चाची कह लें। तो उनसे मैंने वो मदनी ग्रुप की वो उधर लेक्चर आ रहे हैं। तो यूके में होती हैं वो भी। तो उनसे मैंने सवाल किए थे और वो ब्लैंक थी टोटल। वो उन्होंने मुझे ये कहा था मैं आपके जवाब दूँगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था मैं रेफर कर रही हूँ मतलब ये सारे सवाल किसी और बंदे को भी जो एथियज़्म को डील करता है। इधर इधर मुसलमानों में वो होती है ना फ़ील्ड्स होती है ना कि ये एथियज़्म को डील करता है, ये क्रिश्चियनिटी को डील करता है, ये ज्यूज़ को डील करता है, ये हिंदुइज़्म को डील करता है। तो उन्होंने उस बंदे को रेफर किया। तो इसके बावजूद भी अभी तक स्पेशलिस्ट मुझे बैठा किसी रखे हैं इन्होंने। इन लोगों ने नहीं, नहीं, स्पेशलिस्ट बैठा रखे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ इन्होंने क्या करा है। ये इन्होंने ये करा है कि कुछ लोग इन्होंने ऐसे, अब जैसे कोई क्रिश्चियनिटी को डील कर रहा है, उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत इस्लाम की नॉलेज होगी, ठीक है? क्रिश्चियनिटी के कुछ वो लेके बैठा होगा, वो पॉइंट जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होंगी चीजें, ठीक है? ऐसे ही एक बंदा जी, बैठा इसी होगा। तरह हाँ, वो उसका काम होगा सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी को क्रिटिसाइज करना उन पॉइंट्स को बोलकर। इस्लाम की थोड़ी बहुत नॉलेज होगी। उसके ठीक बेसिकली ऐसे ही कोई उसमें उसकी सारा जो उसकी सारी हाँ, रिसर्च होती है वो क्रिश्चियनिटी पर होगी, उसकी वो सारी उस टॉपिक पर होगी, वो उस पर डिबेट हाँ, कर सकता है, उस पर काउंटर आर्गुमेंट दे सकता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बंदा कोई एक होगा, वो फिर हिंदुइज़्म पे वो तब बैठा हुआ होगा। वो उसे सिर्फ हिंदुइज़्म की सारी बुराइयाँ उसे पता होंगी, इस्लाम की थोड़ी बहुत उसे नॉलेज होगी। ऐसे ही कोई बंदा जो एथिज़्म के अगेंस्ट में जो बैठा हुआ होगा, वो बंदा क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वो गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव करेगा। वो ये प्रूव नहीं करेगा कि इस्लाम कैसे सच्चा दीन है, या अगर गॉड है भी तो कैसे उसी ने
इस्लाम को बनाया, ये नहीं प्रूव करेगा। वो एथिस्ट के सामने बस यही प्रूव करता रहेगा बैठा हुआ कि नहीं भाई ये देखो, ये सच में किसी गॉड ने ही बनाया है, गॉड एग्जिस्ट करता है। गॉड तो कहते भी नहीं यार, सीधा अल्लाह ही बोलते हैं वो। हाँ, कभी अल्लाह को गॉड में ट्रांसलेट नहीं करते वो, अल्लाह ही इसी कहेंगे। तरह इसी तरह। तो अगला अगला जो मेरा बेसिकली क्वेश्चन है वो बेसिकली एक कंट्राडिक्शन है दो हदीसों की, कि एक है सही मुस्लिम की 2662 है और सही बुखारी की है 7047। ये दो हदीसें हैं जो एक ही कॉन्सेप्ट को अपोज कर रही हैं। कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि एक यंग बंदा जो अपनी गुनाह करने की एक उस लेवल पर नहीं पहुंचा, वो जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। एक छोटा बच्चा, हदीस में है छोटा बच्चा, एक अभी मैं कह लें 5 साल का 7 साल का, अभी उसकी कैपेसिटी नहीं है कि कोई गुनाह करे, तो वो बंदा जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। अभी ज्यादा मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये है कि जाएगा, बेशक काफिर का बच्चा हो बेशक हिंदू का बच्चा हो, सारा बच्चे फितरत पर पैदा होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है मुसलमानों का, फितरत पर पैदा होते हैं और हर बच्चा जन्नत में जाएगा। अच्छा, तो इसी को जो कंट्राडिक्ट करती है वो हदीस है सही मुस्लिम की 2662। तो इसमें हम वाकया हुआ था हजरत आयशा और हजरत मोहम्मद के दरमियान ये मुकालमा है कि वो बच्चा काफिर का बच्चा होता है, उसका जनाजा पढ़ने जा रहे होते हैं आप सल्लम। तो हजरत आयशा ने ये पिछली वाली हदीस सुनी थी कि फितरत पर बच्चा पैदा होता है, तो उन्होंने काउंटर किया कि ये बच्चा बड़ा लकी था कि ये जन्नत में जा रहा है, पैदा होते साथ ही जन्नत में जा रहा है, छोटा है, मतलब एक किस्मत वाला कह लें। तो हजरत आयशा ने इस तरह कहा कि बच्चा बड़ा किस्मत वाला था। इस पर आप सल्लम ने जवाब दिया था कि जब बच्चा अभी क्या कह सकते हैं कि बाप के क्या में अच्छा वर्ड नहीं, टेस्टिस में होता है, तो ही उसका फेट, उसका फ्यूचर डिसाइड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है कि वो जन्नत में जाएगा या जहन्नुम में जाएगा। तो ये दो बातें जब बच्चा बैकबोन और रिब के बीच में होता है वो आपने तो साइंटिफिक टर्म यूज करी दो हदीसें सही वाली। तो वो दो बातें आपस में, दो हदीसें आपस में 100% कैसे कंट्राडिक्ट कर सकती हैं। उसमें नबी ने ये बोला था कि आयशा इस मामले में हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपने बाप की लोइंस में ही होते हैं, जबकि उनका जो फेट है वो डिसाइड हो चुका होता है कि वो कहाँ जाएंगे। तो और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप हेल डज नॉट एग्जिस्ट स्पेस देके जफर हेरेटिक लिखेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। वाई हेल डज नॉट एग्जिस्ट स्पेस जफर हेरेटिक, तो वो आपको पता चल जाएगी, उसमें मिल जाएगी। उसमें मैंने इस पॉइंट को कवर किया है। ये आपका रिमाइंडर। जी, अब मैं एक आध और जो सुपर चैट से इन्हें भी ले लेता हूँ, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन भी लेंगे। मिस्टर आम ओ खास बातें कह रहे हैं यू विल ऑल्सो बी ए गुड ग्रेट ह्यूमन विदाउट रिलीजन। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और योद्धा सिंह कह रहे हैं जफर जी के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया योद्धा सिंह जी का। जी, नेक्स्ट पॉइंट आपका। तो अगला जो है वो बेसिकली ये है कि ये कोई 4 से 5 हदीसें हैं, वो यही एक ही बात करती हैं कि क़यामत 100 सालों के अंदर आने वाली है। तो ये आप सल्लम के क्या कह सकते हैं, आप सल्लम के दौर में ये हदीसें लिखी हैं कि 100 सालों के अंदर क़यामत आने लगी है। तो हमें तो कोई क़यामत नहीं नजर आई, 1400 साल गुजर गए। मैं उनको रेफरेंस में अभी वो फिर वॉइस चली जाती है, फिर मसला ये बन जाता है। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आ रही है। मुझे वो क्या
अच्छा, एक सेकंड, वो मैं मुझे सॉरी, अभी वो मैं ढूंढना थोड़ा-सा मेरे पड़ेगा इधर किधर ध्यान हो है। गया था। आपका पॉइंट सुनिए, आपका जो पॉइंट था, वो ये था कि कयामत बहुत जल्दी आ जाएगी। तो मैं इस पर एक हम्म चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि एक हम्म हदीस से तो हमें ये पता चलता है कि नबी ने एक छोटे बच्चे की तरफ इशारा करके कहा था कि ये मरेगा नहीं, उसके पहले-पहले कयामत आ जाएगी। जी जी, इसी हाँ, तरह तो वो ये बच्चा तो सही भैया मुस्लिम उसने की तो है मरे भी कितने 7411 है। सही कितने मुस्लिम की साल हो गए उसको? 7411 है, 7410 है। सही, ये सही मुस्लिम की 7409 है। इसके अलावा सेवन सही मुस्लिम की 7354 है, 7348 है। सारी यही एक ही बात कर रही है। बुखारी की 601 है। हुँ। जी। और कितने पॉइंट्स हैं वैसे आपके अभी? डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अ, दरअसल मेरे जो किताब पर लिखे हैं हाँ, वो हाँ। पॉइंट पूरे हो गए हैं। अभी मैं फिर जैसे ही मैं इधर ऐप से बैक जाता हूँ तो वो कट जाती है। तो बाकी मेरे पास पॉइंट जो अच्छा, लिखे हैं फोन में लिखे हैं, वो इस वजह से सही हो नहीं पा रहा अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक काम करते हैं, आप हमारे कल के शो में आना और ठीक। कल के शो में हम रखेंगे आपके जो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं। अगर आप शुरू में 6 बजे कल हमारा शो स्टार्ट होगा, उसमें कोई भी आ सकता है। वो एक हमारा ओपन लाइव सेशन होगा, तो उसमें आप आइएगा और बाकी जो आपके पॉइंट रह गए हैं वो आप या तो किसी दूसरे फोन जी में जी। या लिख के रखना चाहें, वो जैसे भी आप रखना चाहें वो रखेगा, फिर ठीक। उन्हें ले लेंगे आप। हम्म। हम्म। चलें, अब ये बताएं आप सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा यही है। हम्म। क्वेश्चन का तो खैर अब आई थिंक अब टाइम नहीं है। आप बस ये बताएं कि लोगों के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहें। तो लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि आप ना एक, जब भी आप दीन के बारे में कोई बात सुन रहे हो ना एक्स मुस्लिम से या किसी बंदे से, तो उसको दो पॉसिबिलिटीज में लेकर रखें कि या तो ये जो भी आप वसल्लम के बारे में बात कर रहा है, तो दो ऑप्शन हो सकती है। या तो आप वसल्लम नबी हो सकते हैं या एक आम इंसान हो सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन रखेंगे नहीं कि वो एक आम इंसान भी हो सकते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा एक ही साइड जाएगा कि जो बात अगला बंदा कर रहा है ये गलत कर रहा है, और जो ये मार रहा है, ये चगले मार रहा है अगला बंदा, मैं ठीक हूँ क्योंकि मैं मेरे नबी नहीं किया गया। आप एक जहन में एक ओपन माइंड के साथ आए कि वो बंदा नबी एक आम इंसान भी हो सकता है, हजरत मोहम्मद एक आम इंसान भी हो सकते हैं। एक एक अगर जब तक ये आप पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे, आपका दिमाग रीजनिंग नहीं करेगा। आपका दिमाग वही एक कट्टर सोच के साथ रहेगा, वही रीजनिंग से डिवाइड रहेगा, रीजनिंग के विदाउट रहेगा। राइट। तो मेरा एक यही यही एक मैसेज है कि आप जब भी सोचें तो आप एक आम इंसान को, उसको नबी को ये सोचें कि एक शायद आम इंसान भी हो सकता है वो। अगर ये भी मैं इसको नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही हर मतलब एक आप एक्सपर्ट से इस चलें। तरह से, हाँ, या एक तरीका ये आप भी है कि तस्वीर आप का इस दूसरा तरह से रुख भी सोचें। देखें। हाँ, हम्म आप ये भी सोच सकते हैं पढ़ते टाइम कि आप मान के चलें कि आप इस्लाम में पैदा नहीं हुए। इस्लाम आपके लिए हम्म बिल्कुल एक नया एक रिलीजन आपको बताया जा रहा है। आप किसी दूसरे रिलीजन में हम्म पैदा हुए हैं जहां आपको बताया गया है कि वो रिलीजन सच्चा है। अब इस बात को मानते हुए आप अब पढ़ना हम्म शुरू करें और उन पे सवाल करें। ठीक है? अपने दिमाग से आप मान के चलें, हम्म आप ऐसे सोच के चलें कि मैं किसी दूसरे रिलीजन में पैदा हुआ था और मेरे हिसाब से वही रिलीजन सच्चा है। अब आप अपने उन सवालों को रखें जो उस बंदे के दिमाग में हो सकते हैं। अब आप अपने आप आपको पता चल जाएगा, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ यार, ये तो वो पॉइंट है जो आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते। अगर आप दूसरे रिलीजन में हो और अगला बंदा ये पॉइंट दे रहा होता तो आप खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब का बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे शो में आए और इतना कुछ आज इन्होंने ऐड किया। और बहुत अच्छे इनके सवाल थे और बाकी जो सवाल रह गए हैं, वो अगर टाइम रहा डॉक्टर साहब का तो वो कल आएँगे और बाकी के सवाल वो कल रखेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब आपका जॉइन करने के लिए। जी जी, शुक्रिया। तो ये हमारे डॉक्टर साहब थे और अज़ीम भाई भी हैं नीचे, कुछ कहना चाहेंगे अज़ीम भाई? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब के सवाल बड़े
जायज सवाल थे और बड़े जबरदस्त थे। उसमें इतना ही, हाँ इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, ये होते हैं असली जो है खोजी खोजी कहूंगा मैं, एक्सप्लोर करने वाले, डिस्कवर करने वाले, कि अगर मन में डाउट हो तो किसी की बात पर जाकर के ना, मतलब उसको आप आइडेंटिफाई मत करो, पहले खुद से पढ़ो, सुनो, देखो, सीखो, फिर उसके बाद आप उस पर सवाल उठाओ। और हमारे बारे में कोई भी राय बनाने से पहले कि हम फ्रॉड हैं, क्या नहीं है, बहुत सारे लोग हमें इस तरीके के जो है इल्जाम लगाते हैं। तो वो चीजें सब सोचने से पहले, कोई भी अपनी एक राय बनाने से पहले हमारे बारे में जो हम लोग बात करते हैं या हम कोई रेफरेंसेस देते हैं, तो उसको वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करें उसके सबसे बाद बड़ी आप, बात। हाँ उसके बाद आप हमें ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू किसी भी तरीके से आप हमसे जो है राब्ता कायम करें, यानी कि हमसे आप बिल्कुल, ये बात कर हमारा सकते हैं। संडे का शो होता है, हाँ, उसमें भी आप लेकर आ सकते हैं अगर आपको लगता नहीं है कि नहीं, हमने संडे कोई का ऐसी शो बात तो है। खैर फिर भी जफर भाई, संडे के शो में तो फिर भी हम महीने में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम नहीं करते, कभी कभी करते हैं। आप ईमेल के थ्रू भी आप हमसे वो सवाल के जवाब पूछ बिल्कुल सकते बिल्कुल, हैं। ईमेल के जरिए भी पूछ हाँ सकते हैं। हाँ। और दोबारा से आप एक बार और बता दीजिए कि हम एक नया चैनल ला रहे हैं और आप लोगों का बड़ा साथ चाहिए हमें, तो उसके बिल्कुल। बारे में जरा एक बार और बताइए। थैंक हाँ, यू। तो मैं बता दूं कि देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर स्ट्राइक है, ठीक है, कानूनी कार्रवाई अभी चल रही है। और अगले महीने में जो हमारे एडवोकेट हैं वो इस महीने में जरा अभी फ्री नहीं है, तो अगले महीने वो फ्री हो जाएंगे, फिर वो पूरी तैयारी के साथ उस पर हमें काम करना है, इसलिए बैकअप चैनल तो है ही इस्लाम के लिए। बाकी एक चैनल क्योंकि मैंने एक ऐसा भी बना लिया है जिसपे मेरी कोशिश है कि जो हमारी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं वो उस चैनल से पूरी हो सके। तो हम क्या करेंगे कि इस चैनल से हम अर्निंग करने की कोशिश करेंगे, ताकि इस मिशन के लिए हम, जो मेरी टीम है, क्योंकि मेरी काफ़ी बड़ी टीम है, 8-10 लोगों की टीम है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हमारी लिमिटेड हो जाती हैं, तो हमें बिल्कुल भी उस बहुत सारी वीडियो में अब लॉस होने लगा है। जब से स्ट्राइक आई है ना, उसके बाद से तो सारी ही वीडियो लिमिटेड जा रही है, ऑलमोस्ट सभी लिमिटेड जा रही है। जब तक उसका रिव्यू होकर आता है, फिर वो मोनेटाइज हो भी जाए, तो तब उसके बाद फिर व्यूज नहीं आते, तो कोई फायदा भी नहीं होता। मतलब जब हम डालते हैं ना वीडियो, तो उस समय वो लिमिटेड होती है, फिर हम उसे सपोज करो हमने उसे उसके लिए भेजा चेक करने के लिए, जब वो चेक होकर आती है तब तक वो व्यूज आ चुके होते हैं जितने आने होते हैं, फिर वो मोनेटाइज हो भी जाए तो वो उसमें कोई फायदा नहीं होता। तो इसलिए हमने ये एक नया दूसरा एक चैनल लेकर आ रहे हैं जिसपे या तो मतलब इंटरटेनमेंट और नॉलेज दोनों पे रहेगा वो, और उस पे हम नए नए एक्सपेरिमेंट करेंगे और अच्छा अच्छा कंटेंट उस पे भी लाएंगे आपके लिए। तो उसका भी मैंने, देखो अभी जो हमारा लाइव चल रहा है इसमें भी अगर आप देखें तो पिन कमेंट में सबसे ऊपर मैंने उसे पिन कर रखा है, और बाकी नीचे भी जब ये वीडियो पब्लिश हो जाएगी पूरी तरह तो मैं इसे नीचे भी डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर उसे ज्वाइन जरूर करें, जरूर सब्सक्राइब करें उसे। अच्छा, अब ये चलते चलते एक मैसेज है, ये और मैं पढ़ देता हूँ। ये कह रहे हैं, जफर प्लीज लर्न टू कोट एग्जैक्ट रेफरेंस, यू से द कंटेंट ऑफ द हदीस बट विदाउट सेइंग द एग्जैक्ट नंबर, योर वॉइस लैक्स अथॉरिटी। मैं इसीलिए कह देता हूँ कि क्योंकि हम वो लोग नहीं है जाकिर नाइक वाले कि हम उसके जो नंबर है उन्हें भी रटते फिरें, क्योंकि हमारे दिमाग को ना कंटेंट तो याद रह जाता है, उसका नंबर याद नहीं रहता नंबर क्या है, उसके लिए फिर स्पेशल काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्या बोल देता हूँ हमेशा उसके साथ में कि भाई अगर किसी को लगता है कि जो बात हमने बोली है वो झूठ है, तो मैं उसका तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि जितनी भी हदीसें हैं ये हमारी वीडियोस में ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं। इसीलिए मैं बताता हूँ कि आप इस सर्च टर्म के साथ अगर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, और उस वीडियो में आपको रेफरेंस भी मिल जाएगा। और बाकी जो हमारे डॉक्टर साहब आए थे तो वो तो रेफरेंस नंबर भी बता रहे थे। तो बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं कल आप लोगों से। और टेलीग्राम ग्रुप में सबसे पहले लिंक शेयर किया जाएगा कल को, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, और कल लाइव बात करते हैं। आई थिंक बस इतना काफी है। मिलते हैं कल, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अपना ख्याल रखें, कट्टरता से बचें। इंसानियत हाफिज।
आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।